हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सामने हमारे चैनल पे अभिषेक वोरा सर आए हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वोरा जेई एंड नीट। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में सबसे पहले सर ने पढ़ाया। मेरा कॉम्पिटिटिव लेवल जो जहाँ जैसे मैं चंबा में रहता था, तो यहाँ पे ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था 2015-16 में, ना ऑनलाइन का ज़माना था। तो मैंने और सर ने बैठ के बहुत ज़्यादा जेई के क्वेश्चन सॉल्व किए, ताकि हमारी अप्रोच केमिस्ट्री के प्रति, सर का भी बहुत रुचि है और मेरी भी बहुत रुचि है केमिस्ट्री के प्रति। तो अब हम सर से पूछेंगे। एक तो मैं सर का स्वागत करूंगा अपने चैनल पे, और सर से थैंक जे यू। जेई नीट और बोर्ड में और एडवांस में क्या डिफरेंस रहता है, और केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें। तो पहले मैं नीट जेई मेन एडवांस के बारे में आपको डिफरेंस बनाना चाहूँगा कि नीट में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो होता है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कल को वो फ्यूचर के डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। तो उसमें जो है साइमल्टेनियसली जो है बॉडीज़ में कुछ भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है साइमल्टेनियसली, कभी बीपी बढ़ सकता है, कभी लंग्स छोड़ सकते हैं। तो उसमें जो है कैसे वो डॉक्टर्स जो है वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम एटीट्यूड जो है तैयार किया जाता है। तो नीट में क्वेश्चन जो है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़े से जो जेई मेन के क्वेश्चन है वो नीट में आ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि बच्चों की जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया है। पर ये है कि फिर भी आज की डेट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है नीट में। तो प्रॉब्लम जो जेई मेन है उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। उसमें आपके पास टाइमिंग होती है। जो एडवांस का पेपर है उसमें कम से कम आप 120 वगैरह नंबर ले लो, तो आईआईटी वगैरह जो आपका पक्का हो जाता है। तो उसमें वही है कि आपकी जो है कैलकुलेशंस वगैरह जो है काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एडवांस के पेपर के लिए। बोर्ड तो एक्चुअली में बोर्ड के बारे में क्या बताना। एचपी बोर्ड की बात करें तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करोगे तो एक महीने में भी तैयारी हो जाती है। सीबीएसई की करें 2-3 महीने में हो जाएगी तैयारी। वो है, पर ये है कि कॉम्पिटेटिव के लिए आपको पूरा जो भी है 2 साल जो भी आपको डेडिकेटेड होकर लगाने पड़ते हैं। और सर एडवांस में किस लेवल की अप्रोच रख सकता है बच्चा। एडवांस में तो देखो ना, पूरा डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, एनसीईआरटी इनफ है नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को जैसे एम एस चौहान की बुक्स हैं। ठीक है, जो एनओसी सर हैं वो भी लीजेंड है अपनी फील्ड की केमिस्ट्री के। तो वो आपको बुक्स जो है सोल्व करनी पड़ेगी। अब ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन कर लोगे तो ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आपको जो है वो एप्लीकेशंस लगानी आनी चाहिए कि कैसे आप लोग वो एप्लीकेशंस लगाते हो, डिफिकल्टी को सोल्व करते हो। सर जैसे आपको इतना टाइम हो गया चंबा में पढ़ाए हुए, जैसे मैंने भी जब जेई दिया था 2016 था, आज 2025 है। 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि चंबा में एजुकेशन के प्रति, जैसे इंडिया में तो बहुत, जैसे ऑनलाइन सिस्टम तो आ गया है, ऑफलाइन चंबा में अभी तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। और चंबा में आप क्या मानते हो कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इतना कम क्यों है, क्यों बच्चे इतने कम सेलेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ना सेलेक्ट नहीं होते, बहुत होते हैं, बट उसका जो एज कंपेयर टू हम देखें कांगड़ा, शिमला, हिमाचल के अदर डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत कम होते हैं। इसका रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है, ये सारी की सारी गलती मैं बात करूँ तो टीचर्स की गलती है। क्योंकि जब तक हमारे टीचर्स स्ट्रांग नहीं होंगे ना तब तक मतलब वो पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी है वो बोर्ड के लेवल की करवाई जाती है। मेनली एचपी बोर्ड पे फोकस हो रहा है। सीबीएसई में भी देख लो, हर साल आप देख सकते हो फिजिक्स की प्रॉब्लम है सभी की। फिजिक्स का पेपर होता तो सभी की मतलब प्रॉब्लम आ जाती है सभी को। ठीक है, मैं देखूँ तो सभी बोलते हैं कि फिजिक्स का पेपर जो है डिफिकल्ट बड़ा हो रहा था। सीबीएसई बोर्ड का काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पेपर कैसे डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि आप अब टीचर से एच सी वर्मा सोल्व करें, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स को सोल्व करें, तो पेपर की डिफिकल्टी मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती फिजिक्स वगैरह में। तो टीचर्स को आई थिंक अप टू डेट होना पड़ेगा। ठीक है, और चंबा में ये है कि पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चे भी जो है बच्चों में साइंस के प्रति जो है इगनेस पैदा की जाती है। तो ऐसा चंबा में टीचर चाहिए जिसका थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप से, क्योंकि यदि चंबा में यदि कोई बाहर से टीचर आ जाएगा कॉम्पिटेटिव लेवल का, तो वो भी बच्चे जो है उससे भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उनको इंकलकेट करना पड़ेगा। अब कोटा वाला माहौल है नहीं कि छोटी क्लास से बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं वो +1 +2 में जो है उनको सारा फंडा क्लियर है, और आप आगे एडवांस का एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो उसके लिए मतलब इनको सेमी टीचर चाहिए कि जो थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर पाए और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर कि कितने टीचर्स जो है वो अपनी मेहनत करते हैं। दूसरा सर, मैं हमेशा, जैसे एम एस चौहान सर जो भी कोटा के टीचर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि एक स्टूडेंट जितना हमसे अच्छे लेवल के डाउट पूछता है, हम उतना ही ज़्यादा पढ़ के उसको अच्छे लेवल से बताते हैं, और हमारा मतलब जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम इम्प्रूव करते हैं।
तो आपको क्या लगता है मतलब आपकी पूरी टीचिंग प्रोफेशन में आपके मतलब कैसे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कैसे आपको अपग्रेड किया और आज आपको इतनी नॉलेज रहती है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स का थैंक यू करता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। आपका स्पेशली आपका थैंक यू सर। मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे से सोल्व हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, तो फिर मैं पूरी रात पढ़ता था और मैं उसको सोल्व करने की क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि टीचर्स के अंदर भी होना चाहिए कि अब कोई बच्चा क्वेश्चन ला रहा है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो ये बच्चा जो है टीचर्स की इम्प्रूवमेंट का मेन कारण वही है। स्पेशली मैं तो आपको बोलता हूँ, क्योंकि आपने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि आपने मुझे गाइड किया है, ठीक है। एक्चुअली मैं भी हमेशा चंडीगढ़ के टच में रहा, ठीक है। मुझे पता था कि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, कोटा में क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे पता लगा कि भाई MS चौहान की बुक है, आप लोगों ने बताया मुझे, ठीक है। तो मैंने बुक भी सोल्व की, ठीक है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक सोल्व की, तो उससे मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हुआ। तो ये है कि जब तक आप ग्लोबलाइज नहीं होगे ना, तो आपकी नॉलेज एक्सीड नहीं कर सकती। तो ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में क्या करवाया जा रहा है, तो अप टू डेट तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी। और टीचर के लिए बच्चे जो है, मेन जो है उसकी टीचिंग को निखारने का कारण स्टूडेंट ही होते हैं। और सर जैसे HC वर्मा सर ने एक चीज़ कही थी कि जैसे आप JEE और नीट की अगर तैयारी कर रहे हो, आप उस तैयारी को बहुत अच्छे से करो। देखो JEE और नीट में सिलेक्टेड सीट्स हैं, सारे लोग बच्चे तो IIT नहीं पहुंच सकते और सारे बच्चे NIT नहीं पहुंच सकते। लेकिन यदि आपको मौका मिला है कोचिंग का या साइंस पढ़ने का या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का या बायोलॉजी पढ़ने का 2 साल में, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा JEE या नीट में अच्छा नहीं करता, तो वो मतलब क्या सीख सकता है मतलब उस तैयारी में, या उसके बाद आपके कोई ऐसे बच्चे हों जो JEE नीट नहीं निकाला और वो और बहुत अच्छा कर सकते हैं या किया है उन्होंने? देखो ना, ये तो अब लक फैक्टर भी डिपेंड करता है। अब नीट तो साल में एक बार होगा, ठीक है। चलो जेई मेन की मैं बात करूँ तो 2 बार हो जाता है, ठीक है। तो बंदे को प्रेपरेशन का मौका मिल जाता है। अब नीट वाले दिन जो है कैसा क्लिक कर रहा है वो बंदा उस दिन, वो बड़ा बड़ी डिपेंड करता है, ठीक है। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मतलब हमने प्रीवियस देखे हैं रिजल्ट्स, जिसमें बच्चा 720 जो है डिजर्व करता है, ठीक है। उसकी गलती के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण वो 715 में आया है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे कि जो जिन्होंने अपना मतलब ठीक एटीट्यूड रखा और 720 भी मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से तो, पर चलो हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए मतलब। तो ये जर्नी खत्म नहीं होती है, जर्नी हम लोगों को बड़ा कुछ सिखा जाती है। अब बात ये है कि डेस्टिनी जो है किसकी कहाँ पे है उसके बारे में जज नहीं कर सकते। आप अपना सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, ठीक है। आप अब आपने कभी डॉक्टर्स के बारे में सोचा नहीं था, ठीक है। आपने जेई मेन की तैयारी की थी, हमारा मेन टारगेट था IIT निकालना, ठीक है। पर चलो हमें डेस्टिनेशन हम लोगों को कहाँ लेगी, ठीक है। तो वही सभी के साथ हो सकता है, ठीक है। आज यदि कोई बंदा तैयारी कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि जर्नी का मजा लेना चाहिए, जर्नी से सीखना चाहिए कि बंदे को क्या मतलब रास्ते में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। वो एक रास्ता हम लोगों को सिखाता है कि वो क्या है। वो हो सकता है कल को HAS की तैयारी कर ले, कोई कल को IAS की तैयारी कर ले, कोई अपना स्टार्टअप कर दे स्टार्ट, ठीक है। कोई जैसे MB चाय वाला है, ठीक है। और जिसने अब जो आपकी कई कंपनीज हैं, अलग स्टार्टअप्स हैं, अलग अलग है, उबर है, ठीक है। अलग सर तो है, अलग अलग है, कुछ फिजिक्स भी वाले है, हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हाँ, फिजिक्स वाले सर हैं, वो कहाँ ज्यादा पढ़े हुए हैं, +2 उन्होंने की हुई है, ठीक है। फिर भी उन्होंने बस ये था, प्यार था टीचिंग के साथ। तो आज देख लो, आज अब जो है यूनिकॉर्न बन गए इंडिया के, ठीक है। तो ये दैट विल बी डिपेंड अपॉन था कि ये बंदे को कंसिस्टेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए एंड नेवर क्विट, ठीक है। कुछ ना कुछ तो देखो ना, वो ये काबिल बनो, ठीक है। आपको जो है सब कुछ मिल ही जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। एंड दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू। थैंक यू।